पाकिस्तान में 11 जुलाई को उपचुनाव होना है और इसी बीच अफगान सीमा के पास विस्फोट हुआ है। जानेंगे इसमें पूर्व सीनेटर भी मारे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस अब श्रीलंका में चाइना की कमान संभालेंगे। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। पाकिस्तान में अफगान सीमा के पास विस्फोट में एक पूर्व सीनेटर सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि आतंकवादियों ने पूर्व सीनेटर की कार को रिमोट नियंत्रित बम से निशाना बनाया था। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि विस्फोट के लिए किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, हमले के पीछे कौन था। हालांकि किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तहरीके तालिबान टीटीपी ने भी इसमें शामिल होने से इनकार किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 11 जुलाई को उपचुनाव होना है, जिसमें पूर्व सीनेटर हियातुल्लाह खान बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। बुधवार को खान उनके 2 साथी और 2 पुलिस गार्ड कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। अफगान सीमा से 45 किलोमीटर दूर बजौर जिले में पहुंचने पर विस्फोट हुआ और खान सहित उनके दोनों साथी पुलिस गार्ड मारे गए। 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर नियंत्रण करने के बाद इस क्षेत्र में आतंकवाद बढ़ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़े समूह इस क्षेत्र में सबसे अधिक सक्रिय हैं, जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। आपको बता दें, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का समर्थन करने वाले एक उम्मीदवार की आम चुनाव से पहले जनवरी में बाजौर जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह की स्थानीय शाखा ने ली थी। हालांकि पिछले महीने की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए नया आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके बावजूद पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां रुक नहीं रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस जॉइंट ट्रेड को अप्रैल में दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा में मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंप दिया गया है। 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इस सुविधा को कभी उड़ानों की कमी के कारण दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता था। श्रीलंका के विमानन मंत्री डी सिल्वा ने पत्रकारों से कहा कि घाटे में चल रहे मट्टाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत रूस जॉइंट तौर पर इसे देखेंगे और जो भी कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। इससे पहले 9 जनवरी को हुई श्रीलंकाई कैबिनेट ने संभावित पक्षों की तरफ से रुचि पत्र आमंत्रित करने की मंजूरी दी थी। इसलिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए और कैबिनेट की तरफ से नियुक्त सलाहकार समिति ने भारत की सौर्य एरोनॉटिक लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 साल का प्रबंधन अनुबंध देने का फैसला किया है। मट्टाला हवाई अड्डा, जिसका नाम देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है, राजपक्षे के लगभग 1 दशक लंबे शासन की प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक था। हम्बनटोटा राजपक्षे परिवार का गृह नगर है, जो 2022 में द्वीप राष्ट्र में अभूतपूर्व वित्तीय उथल-पुथल से काफी शक्ति रखता था। इस परियोजना को उच्च ब्याज वाली चीनी वाणिज्यिक ऋणों के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। इसे 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से बनाया गया था, जिसमें 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर चीन के एक्सिम बैंक से उच्च ब्याज श्रेणी से लिए गए थे कर्ज। हालांकि 2016 से सरकार हवाई अड्डे के मैनेजमेंट के लिए वाणिज्यिक भागीदार की तलाश कर रही है, क्योंकि ये भारी घाटे में चल रहा है। बुधवार को विमानन मंत्री ने ये भी कहा कि 69 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय सहायता से उत्तरी कांके सतुराई बंदरगाह का विकास भी जारी है। ये फैसला चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस हवाई अड्डे का निर्माण 20.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर में किया गया है। एक समय उड़ानों की कमी की वजह से इसे दुनिया का सबसे सुनसान हवाई अड्डा करार दिया गया था। मटाला हवाई अड्डे का नाम जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के नाम पर रखा गया है, इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइना ने यहाँ पर कौन सा गेम किया था। शायद चाइना इस पूरे सिस्टम को अपने हाथ में लेना चाहता था, पर फिलहाल के लिए ये उसके हाथ से निकलता
बनता हुआ दिख रहा है। वैसे श्रीलंका और भारत के बीच कई चीजों में साझेदारी आगे बढ़ते जा रही है, जैसे कि समुद्र के रास्ते भारत से श्रीलंका पहुंचने का जो चमत्कार भगवान राम ने करीब 13 लाख साल पहले त्रेता युग में किया था, अब उसे भारत सरकार भी दोहराने की तैयारी में है। हालांकि इस बार समुद्र पर पुल तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आम लोगों को समंदर के रास्ते श्रीलंका ले जाने की सुविधा जरूर दी जाएगी। इस पर बातचीत करने और संभावना तलाशने के लिए मोदी सरकार ने 3 सदस्यीय दल श्रीलंका भेजा है, जिसने काफी पॉजिटिव रिपोर्ट जारी करी है। सब कुछ सही है तो दोनों देशों के बीच समुद्र मार्ग से आवाजाही शुरू हो जाएगी। भारत और श्रीलंका दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इसके तहत दोनों देशों के बीच हवाई सफर को आसान बनाने के साथ फेरी सेवा यानी बोट के जरिए समुद्र के रास्ते से सफर भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद कारोबार को नया आयाम देने के लिए पोर्ट यानी कि बंदरगाह भी विकसित किए जाने की तैयारी है। समुद्र के रास्ते श्रीलंका पहुंचने की संभावनाएं तलाशने के लिए भारत ने हाल ही में भारतीय हाई कमिश्नर संतोष झा को पड़ोसी देश में भेजा था। इसके लिए सरकार ने बाकायदा 3 सदस्यीय टीम बनाई थी, जो श्रीलंका के अधिकारियों के साथ नई संभावनाओं पर मंथन करके वापस लौटी है। संतोष ने बताया कि दोनों देशों के बीच कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई संभावनाओं पर चर्चा हुई है। भारतीय दल ने 3 दिन तक श्रीलंका के अलग अलग स्थानों का दौरा भी किया है और दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सस्ती सेवाओं को शुरू करने के लिए भी जोर दिया है। श्रीलंका और भारत के बढ़ते हुए संपर्क भले ही चाइना को पसंद न हो, लेकिन दोनों देशों के बीच में संपर्क बढ़ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर से श्रीलंका में भी चुनाव होना है और चुनाव के बाद यहाँ का सीन कैसा रहता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि एक घटना और हुई है जिसकी वजह से श्रीलंका ने भारतीय राजदूत को अपना विरोध भी जताया है और सवाल भी किए हैं। दरअसल ये मामला हुआ है, एक भारतीय नाव को जब्त करने की कोशिश कर रहे थे श्रीलंका के नेवी के सेलर और इसी क्रम में उनकी मौत हो गई है। अब कहा जा रहा है कि ये कैसे हुआ है, क्या इलीगल फिशिंग की वजह से हुआ है या और भी चीजें। फिलहाल के लिए श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने भारत में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को ये संदेशा दिया है कि जिस तरीके से जून 25 को एक एग्रेसिव तरीके से भारतीय नाव या बोट जो मछली पकड़ने वाला है वो जा रहा था, उसकी वजह से वो जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद इनको जाफना के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसी क्रम में 10 भारतीय मछुआरों को भी पकड़ा गया है और उनके बोट को भी जब्त कर लिया गया है। कहा जा रहा है इसको लेकर सीधे सीधे सवाल किया गया है। अब भारत भी इस पर छानबीन करेगा। टोटल कहा जा रहा है 28 भारतीय ट्रॉलर को और 214 इंडियन फिशरमैन को 2024 में श्रीलंका के पानी में मछली पकड़ते हुए पकड़ा गया है। कई बार क्या होता है, सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं, मछुआरे उधर के भी इधर आ जाते हैं और इधर के भी मछुआरे उधर चले जाते हैं, जिसका परिणाम गिरफ्तारियों में चला जाता है। वैसे इस मामले को लेकर श्रीलंका भी काफी आक्रामक मूड में इस बात को उठा रहा है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या जवाब जाता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।